ज्ञान की विशेषता और चारित्र की विशेषता, इन दोनों में महान अंतर देखने को मिलता है। इसलिए मिलता है, गुरुदेव ने श्रमण संघ के बीच में स्वाध्याय के प्रसंग में कई बार यह विषय रखा है कि दुनिया में अनेक प्रकार की कलाओं को लेकर के विषय सामने आता है और उन कलाओं से पूरी जनता आकर्षित होती है। वह भी ज्ञान की कला मानी जाती है, किंतु उन कलाओं से आत्मा का कोई विकास, कोई उन्नति देखने को नहीं मिलती। आप लोगों ने देखा होगा, पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रदेशों में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल आदि खुले हुए मिलते हैं, जहाँ पर लौकिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने अपने बच्चों को भेजते हैं। आप लोग भेजते हैं क्या? नहीं भेजते हैं। लोकल में भी कॉलेज हैं, फिर भी वहाँ पर विशेष प्रबंध नहीं, इसलिए अन्यत्र भेजने का मन होता है। और अन्यत्र भेजते हुए भी वहाँ पर यदि मान लो मनोनुकूल व्यवस्था नहीं मिल पाती तो और अन्यत्र भेजने का मन करता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो महानगरी हैं, यहाँ पर विशेष जो है शिक्षा पद्धति को लेकर के नहीं, किंतु सुख सुविधा आदि को लेकर के जब दृष्टि जाती है, जहाँ पर फुल फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पर वह अपने बच्चे को भेजता है। यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री भी भेजने का मन करता है। किंतु लौकिक क्षेत्र में जो ज्ञान की वृद्धि या विकास हो रहा है, उसके माध्यम से व्यापार के क्षेत्र में और अन्यान्य जो कार्य क्षेत्र हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए वह ज्ञान काम में आ सकता है। संसार की परंपरा के लिए यदि कोई कारण है तो विपरीत दर्शन, ज्ञान और चारित्र, जिसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। हमें आप लोगों को पूछना चाहते हैं, दूर दूर से आप लोग आए हैं क्षेत्र पर और उपदेश सुनने का मन भी आपको होता है, किंतु हम ये पूछना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म की संज्ञा को लिए हुए हैं और ठीक इसके विपरीत जो है उसको अधर्म की संज्ञा दी है। अधर्म का आलम्बन लेकर के संसारी प्राणी ने अनंत काल इस संसार में व्यतीत किया है, नया कुछ भी नहीं किया। हम आप लोगों को पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने इस संसार में आकर के किसी की उम्र 80 साल की हो सकती है, किसी की 60 साल की उम्र हो सकती है, कोई 90 तक भी छू रहा हो। उनके लिए हम ये पूछना चाहते हैं, अपने जीवन में क्या किया? धर्म की आराधना करने के लिए समय मिला है और ये पर्याय भी मिली है। इसका कौन कितना, कितने परसेंटेज में सदुपयोग किया है, इसको पूछना भी वर्तमान में कठिन हो रहा है, क्योंकि धर्म का स्तर इतना गिरता जा रहा है। किसके द्वारा धर्म का स्तर गिर रहा है? स्वयं के द्वारा ही गिर रहा है। आचार्यों ने
भव्य जीवों के उद्धार के लिए महान ग्रंथों की रचना करके, आगम की रचना करके हम लोगों को उपकार की दृष्टि से आगम की रचना करके चले गए, किंतु वर्तमान में आगम को खोल करके स्वाध्याय करने की रुचि कितने लोगों की है बताइए आप। लाइब्रेरी ग्रंथों से भरी हुई मिलती है, अनेक प्रकार के अनुयोग संबंधी ग्रंथ वहाँ पर मिलते हैं। इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से उन ग्रंथों को खोल करके 10-15 मिनट कम से कम स्वाध्याय करता हो, शायद ही व्यक्ति मिलेगा। जबकि यह भी देखने को मिलता है, हम विहार आदि करते हैं, जंगल आदि जाते हैं, उस समय दृष्टि चली जाती है कभी कभी साइड में, उस समय वह दृश्य देखने को मिलता है। प्राय करके प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के आंगन में कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक हाथ में न्यूज़पेपर है और एक हाथ में चाय का कप है। देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। यह स्वाध्याय है क्या? प्रतिदिन नियमित रूप से वह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो उसके पास समय है, किंतु 10-15 मिनट जिनवाणी को खोल करके उसमें क्या लिखा है उसके बारे में कोई विचार, पढ़ने का भाव अधिक नहीं आ पाता है। धर्म रुचता नहीं। क्यों नहीं रुचता है? जो अनंत काल से रुच रहा है उसको दूर किए बिना धर्म रुच नहीं सकता। ये क्लियर है। ये संस्कार हैं, अनादिकालीन मोहजन्य संस्कार। गुरुदेव ने एक प्रसंग दिया था कि एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ पहुँच गया और बहुत दिन बाद पहुँचा था। पहुँचने के उपरांत वह मित्र बोलता है, बहुत दिन बाद आए हो, कम से कम नाश्ता पानी करके जाना। और उन्होंने क्या बनाया? हलवा, जानते हैं? हाँ। हलवा पूड़ी आदि बना करके रख दी और परोस दिया। परोसने के उपरांत जो ही उसका स्वाद लेता है वह व्यक्ति अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है कि भाई साहब, इस प्रकार हमने पूरी जिंदगी में कई बार स्वाद लिया है, किंतु इस प्रकार का स्वाद मुझे अभी तक नहीं आया। ठीक है, आप मुझे हलवा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे बता दो, ताकि मैं भी स्वयं जा कर के इसी प्रकार का हलवा बना सकूं और उसका स्वाद ले सकूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें क्या बात है। आटा है, गेहूं का आटा है सिका हुआ, और उसमें अनुपात से क्या मिलाना? घी मिलाना, अनुपात से चीनी अर्थात शक्कर मिलाना, और जो भी इलायची आदि मिलाना, चाहो तो केसर भी मिला सकते हैं, आदि आदि, बादाम भी डाल देना अनुपात से। इस प्रकार उन्होंने हलवा बनाने की विधि बता दी। जा करके उस विधि के अनुरूप वह बनाना प्रारंभ करता है। जो जो चीज़ें उसमें डालने के लिए कहा था
उन सबको ध्यान में रख करके अनुपात से डाल दिया और हलवा बन गई। हलवा बनने के उपरांत जब स्वाद लेना चाहता है उस समय उसको स्वाद नहीं आया। आपको लगेगा कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, कोई गलत प्रक्रिया बताई थी क्या उसने, मित्र ने? नहीं, गलत तो नहीं बताई है। जैसा उसने कहा था उसी प्रकार विधि के अनुरूप उसको बनाने का हमने पुरुषार्थ किया है। इसके उपरांत भी उसमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, यह उस मित्र को ही जा कर के पूछना पड़ेगा। और पुनः गया वो और पूछ रहा है कि भाई साहब आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने किया, इसमें कोई 1% भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं, अनुपात के अपेक्षा से भी बिल्कुल ध्यान रखते हुए हमने बनाया है, इसके उपरांत भी वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तो मित्र ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे घर चलता हूँ, चलो मैं बना करके दिखाता हूँ। अब गया और मित्र ने बोला क्यों, आपने क्या क्या चीज़ें डाली थी? जैसा आपने कहा था उसमें से एक भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा, अनुपात से डाला? हाँ बिल्कुल अनुपात से। और केसर डालने के लिए भी हमने कहा था ना? हाँ वो भी डाला है। केसर कहाँ से लाए? कहाँ से क्या? बाजार से लाए। अच्छा, कहाँ रखा है वो डिब्बी में है, थोड़ा दिखा सकोगे क्या? हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ आपके सामने। और डिब्बी दे दी उसने, दे दी तो उसने सूंघ लिया। हाँ यहीं पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इसी में मिस्टेक देखने को मिल रहा है। कौन सा मिस्टेक है? इसमें केसर है, कस्तूरी है, आदि आदि, लेकिन जो डिब्बे में रखा है उसमें पहले क्या रखते थे? पहले हमने हिंगड़ा रखते थे हम। हाँ, उस हिंगड़ा का, हींग जिसको बोलते, उसकी गंध अभी भी उसमें आ रही है। और उस डिब्बे में हिंगड़े की गंध आती है, उसके कारण ही वह हलवा में भी वह गंध उसी का आ रहा है। इसके कारण वह स्वाद नहीं आ पा रहा है। कुछ ही क्षण के जो संस्कार हैं, हिंगड़े के संस्कार, वह समाप्त नहीं हुए, जबकि अनादिकाल से ये मोह के संस्कार निरंतर आत्मा के साथ संबंध को लिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म रुचे तो कैसे रुचे? धर्म बहुत कठिन काम होता है। विषय छूटता नहीं, कषाय छूटते नहीं। धार्मिक क्षेत्र में भी फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। थोड़े बहुत भी विपरीतता हो तो सहन नहीं कर सकते और धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात करना अलग वस्तु, किंतु धर्म को अपने जीवन में उतारना एक अलग वस्तु है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों धर्म के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसको भी धर्म कहा है। आत्मा का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? मात्र जानना और देखना, इसके अलावा आत्मा का और कोई भी स्वभाव नहीं है। किंतु किसी भी पदार्थ को देखते समय, जानते समय, यदि आपका वह ज्ञान स्वरूप की ओर चला जाए तो निश्चित रूप से धर्म का स्वाद आ सकता है। स्वरूप से दूर
चला जाता है संसारी प्राणी, अर्थात उसकी दृष्टि स्वरूप की ओर नहीं जाती है, किंतु उन पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है उस आकर्षण की ओर उसकी दृष्टि जाती है। इसके कारण ही वह स्वरूप से वंचित हो जाता है। बड़ी विडंबना है, ये आज की संस्कार नहीं है, बहुत प्राचीन क्या अनंतकालीन ये संस्कार हैं। उन संस्कारों को दूर करने के लिए बार बार स्वाध्याय आदि करने की आवश्यकता पड़ती है। आगम में क्या लिखा है और हमारा जीवन किस रूप में चल रहा है, इस विषय में कभी किसी ने तुलना नहीं की, तो उसी का परिणाम है कि हम थोड़े बहुत औपचारिक कह दो तो अन्योक्ति नहीं है, धार्मिक क्रियाएं करते तो जाते हैं, किंतु मन हमारा उसमें नहीं लग पाता। और मन से यदि धर्म की आराधना की जाती है तो उसका परिणाम सामने आता है। और बिल्कुल मन मार करके ओसई बोलते हैं बुंदेलखंड में, ओसई करता तो ऊपर ऊपर से कर लिया, किंतु भीतर से तो नहीं कर रहा है, करना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूँ। नहीं जाओ तो कैसा लगेगा, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना उचित लगेगा। मतलब अड़ोस पड़ोस के यदि मान लो नहीं जाते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी जाने की, ऐसा है क्या? तो एक दूसरे के ऊपर निर्धारित हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। वो कर रहा है तो हमें करना, वो नहीं करता तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार यदि वृत्ति बनी रहेगी तो कभी भी धार्मिक संस्कार आत्मा के ऊपर नहीं पड़ सकते हैं। समय तो निरंतर परिणमन रुक नहीं सकता। परिणमन वस्तु का जो परिणमन है वह रुकने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तब तक हमें कुछ कार्य करके गुजरना होगा। अनंत काल से विषयों में डूबा हुआ संसार, उसके लिए आगम की बात भी रुच जाए कि बहुत दुर्लभ वस्तु है, ये रुचता नहीं है, अपने मन के अनुरूप ही चलना चाहता है, विधिवत चलना नहीं चाहता, किंतु रुचिवत चलना चाहता है। अपने मन के अनुरूप कुछ होता है तो उसका उसमें मन लग जाता है, और मनोनुकूल नहीं है तो उसका मन उसमें नहीं लगता, इसलिए वह औपचारिकता कुछ करके चला जाता है। इस प्रकार यह मनुष्य जीवन केवल औपचारिकता के साथ न गुजरे, किंतु परमार्थ की उपलब्धि के लिए, मोक्ष को उपलब्ध करने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने की दृष्टि से कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के हम यदि मान लो 10-15 मिनट भी देव शास्त्र गुरु की उपासना करते हैं तो उसके माध्यम से कर्मों की निर्जना भी होती है और विशेष रूप से पुण्य का संचय भी होता है। हम पुण्य करना नहीं चाहते, किंतु पुण्य का फल जरूर चाहते हैं। महाराज इसका फल क्या मिलेगा, इसका फल क्या मिलेगा? अरे आपकी दृष्टि केवल फल की ओर ही जा रही है, आपकी दृष्टि में केवल फल ही लटक रहा है? निरपेक्ष भाव के साथ धर्म की आराधना उपासना करो, उसके माध्यम से क्या मिलने वाला उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि संसारी प्राणी की दृष्टि में मोक्ष नहीं किंतु भोग्य सामग्री है।
वह स्वर्ग चाहता है। क्या चाहता है? स्वर्ग चाहता है, वैभव चाहता है, उसके लिए वह पुण्य का संचय करता है। जबकि आचार्य कहते हैं पुण्य के माध्यम से परिणामों में पवित्रता आती है, किंतु पुण्य के फल को भोगने की दृष्टि से यदि मान लो पुण्य का संचय करता है तो वह पुण्य संसार के लिए कारण सिद्ध होता है, जिसका नाम पापान बंदी पुण्य माना गया है। पुण्यान बंदी पुण्य अलग वस्तु और पापान बंदी पुण्य अलग वस्तु है। मुझे इंद्र पद मिल जाए, मुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए, मुझे नारायण पद मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के यदि करता है तो वह विषय को चाह रहा है। भगवान के सामने जा कर के भगवान की आराधना करो, बल्कि भगवान ने ये कहा है कि श्रावक को, गृहस्थ को ये चाहिए वह अर्थ पुरुषार्थ करके अर्थ का अर्जन करे, नीति न्याय के अनुरूप व्यवसाय करते हुए अर्थ का उपार्जन करें, इसमें बाधा नहीं। किंतु धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते समय कभी भी भोग की इच्छा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। भगवान देते हैं क्या? भगवान वैभव देने के लिए बैठे हैं क्या? यदि भगवान देते हों तो उन्होंने छोड़ा क्यों फिर? यदि उस वैभव में सुख होता, उस भोग्य सामग्री में यदि सुख उपलब्ध होता तो तीर्थंकरों ने उस वैभव को क्यों छोड़ दिया? वस्तुतः भोग्य सामग्री के माध्यम से सुख मिलता नहीं, किंतु वह तात्कालिक एक सुख जैसा महसूस होता है। बल्कि आगमकारों ने ये कहा कि दुख का प्रतिकार का नाम भी सुख कहा। भूख लग गई, भोजन कर लिया, भोजन करने से सुख नहीं मिला, किंतु जो क्षुधा वेदना सता रही थी उसका शमन किया, यानी वेदना का शमन करने का नाम सुख कहा। वस्तुतः वह सुख नहीं है, वेदना का प्रतिकार किया है। प्यास लगी है, प्यास को बुझाया है, भूख लगी है, क्षुधा लगी है, उसका शमन किया है। इन्हें क्षुधा के शमन से आपको सुख मिला है, किंतु वह वस्तुतः सुख नहीं। क्षुधा वेदनी संबंधी जो दुख है उस दुख का प्रतिकार भर किया है आपने, किंतु वस्तुतः जो सुख होता है वह अविनश्वर सुख होता है, आत्मिक सुख होता है, वह स्वाधीन सुख माना जाता है। इसलिए पराधीन सुख के प्रति संसारी प्राणी रात दिन प्रयत्नशील है, किंतु उसके माध्यम से कर्म का और बंध होता है। क्योंकि कर्म का बंध इसलिए होता है, परिग्रह का संचय करता है उस समय भी कर्म बंद होता है, और उसका व्यय करता है उस समय भी कर्म का बंद करता है, उसका उपभोग करता है तब भी वह कर्म का बंद करता है। इसलिए कर्म बंद से बचने के लिए विषयों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। सांसारिक सुख के माध्यम से वस्तुतः संसार का और विकास होता चला जाता है, मोह की वृद्धि होती है, मोह का विनाश नहीं होता। संसार का विच्छेद करना चाहो, मोहनी कर्म का विच्छेद करना चाहो तो निश्चित रूप से विषय और कषायों के लिए विराम देने की आवश्यकता है, और निरंतर एकमात्र पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य का साथ से पुण्य का संचय होगा, जिस पुण्य के माध्यम से विशेष रूप से और मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध होती है, जिसके माध्यम से साधना के माध्यम से वह मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा तो प्रत्येक व्यक्ति की हो सकती है, किंतु इच्छा मात्र से मुक्ति मिलती नहीं,
किंतु मोक्ष प्राप्त करने की जो विधि है उस विधि के अनुरूप ही आपको चलना होगा। अभी तक जितने भी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो गई हैं उन्होंने भी पूर्वाचार्यों के द्वारा जो प्रशस्त मार्ग है उस मार्ग पर मोक्ष पथ पर चल कर के ही उस आत्म तत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। इसी प्रकार अपने को भी मन से, वचन से, काय से किसी भी प्रकार से संसार का समर्थन नहीं करते हुए, विषय और कषायों का समर्थन नहीं करते हुए अपने को मोक्ष मार्ग की ओर अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। भले ही वह छोटा सा व्रत भी क्यों न हो, आगे जा कर के वह बड़े बड़े व्रतों को ग्रहण करने का भाव या क्षमता उसके अंदर आ सकती है और उसके माध्यम से वह अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। आत्मा का कल्याण प्रत्येक प्राणी का हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।